हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। आई होप सो आप सभी ने अपने इंग्लिश के पेपर को एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ दिया होगा और उसके साथ साथ अपने मराठी पेपर को भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा होगा। सो आज के लेक्चर में हम हमारे हिंदी पेपर को भी किस तरह से फोड़ना है इसकी स्ट्रैटेजी लिखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलो बच्चों, सो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना कि आप लोगों का हिंदी का पेपर और हिंदी का पेपर तो आने वाला है, आप लोगों का मराठी का पेपर और इंग्लिश का पेपर कैसा गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदी की प्रिपरेशन को, क्योंकि कल के दिन है हमारा हिंदी का पेपर। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है कि हमें पूरे पेपर को किस तरह से समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, किस किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से पेपर आता है। ओके, यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कुछ रूल्स गिवन है। ये रूल्स हमने इससे पहले मराठी के पेपर के अंदर भी हमने रूल्स को डिस्कस किया था, मराठी के स्ट्रैटेजी वाले लेक्चर के अंदर भी हमने रूल्स को डिस्कस किया था। आज के दिन भी हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रूल्स मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि जब भी आप पेपर लिखने जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेन का इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोई भी वेब को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको हमेशा वेब को, जो भी वेब है आप लोगों का, वेब का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हैं आप, तो आपको चार्ट ड्रॉ करते टाइम आपको हमेशा पेन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, पेन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ पेन से ही उसके अंदर लिखना भी है। ओके, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अगर जस्ट बाय चांस ऐसा कुछ हुआ कि कहीं पे आपका पेपर गिर गया, जब भी एक जगह से दूसरे जगह पेपरों को लेके जाया जाता है तो उस टाइम पर कहीं पे गिर गया, पानी में चला गया, कुछ खराब हो गया, तो उस टाइम पर अगर आपने पेन से लिखा होगा, बॉल पेन से लिखा होगा, तो वो चीज़ें ज़्यादातर मतलब दिखाई देती है, पूरी तरह से मिटती नहीं है। बट अगर पेंसिल रहेगा तो वो हट जाएगा, अगर जेल पेन रहेगा तो वो पूरा खराब हो जाएगा। सो इसीलिए जेल पेन कभी मत इस्तेमाल करना। याद रखना कि आपको बॉल पेन, 3 रुपए वाला पेन, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए वाला पेन इस्तेमाल करना है, या फिर सेलोग्राफर यूज़ करो, जो आपके लिए आपको जिससे अच्छी तरह से लिखने की आदत हो वो चीज़ आप इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि हिंदी पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। सो पेन सही इस्तेमाल करना ताकि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको। ओके, और फिर जाकर आने के बाद मुझे भर भर के कमेंट भी कर सको, मैसेज भी कर सको, मैम हमारी पुकी मैम, बहुत ज़्यादा आजकल आप लोग मुझे पुकी पुकी बोल रहे हो, सब देख रही हूँ मैं, आप लोग मेरे पुक्की पुक्की हो। ठीक है, सो ज़रूर से भर भर के मुझे मैसेजेस चाहिए कि हाँ मैम हमने एकदम पेपर एकदम सॉलिड फोड़ के आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझा होगा तो ध्यान से सुन लो। जब भी आपको कुछ भी गद्य का क्वेश्चन है या पद्य का क्वेश्चन है, गद्य मतलब कि पैराग्राफ, पद्य मतलब कि पोयम, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है या फिर आपको व्याकरण के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको आवश्यक है कि आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, उस ही पैराग्राफ मतलब जैसा आपको बनाकर दिया हुआ है, जो वेब आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसी वेब के बेस पर आप बनाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को कि हमें उसी वेब के जैसा ही बनाना है और उसके अंदर ही आंसर को फिल करना है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि भाई हमको तो बना के दिया हुआ है कुछ इस तरह का, हमको बनाकर दिया हुआ है भाई, और इसके 2 आंसर हमें यहाँ पर लिखना है भाई, और हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो हमको इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है और हम डिजाइन बनाएंगे कैसा वाला, हमको ऐसा मन कर रहा है और हमको ऐसा मन कर रहा है डिजाइन बनाने का,
तो हम इस तरह का कुछ डिज़ाइन बना के आएंगे, बट ये डिज़ाइन नहीं चलेगा, बोर्ड को गुस्सा आ जाएगा। जो टीचर आपका पेपर चेक कर रही होगी उनको अगर गुस्सा आ गया तो वो ऐसे करके बड़ा सा आपको अंडा दे देगी और फिर आप पेपर में फेल हो जाएंगे। ओके, सो याद रखना है जैसा दिया हुआ है चार्ट वैसा ही आपको बनाना है चार्ट। ओके, ओनली बनाना है, खाना नहीं है, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट इज सभी आकृतियों के लिए केवल पेन का इस्तेमाल ही करें, पेन का ही प्रयोग करना है आपको। कृपया करके पेन का प्रयोग कीजिए जब भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो। ड्राइंग बनाना इट मींस चार्ट बना रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट इज रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रचना विभाग में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे रहेंगे उसमें कुछ भी आकृति, डायग्राम, पैटर्न बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है रे बाबा, ठीक है, याद रखना। ओके, उसके बाद शुद्ध, स्पष्ट व स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। आप लोगों से ये निवेदन है कि कृपया करके अगर आप लोगों का कोई भी शब्द गलत होता है तो प्लीज उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मारे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मारना है। ओ माय गॉड, ये कहाँ चला गया? उस पर अपना दिमाग लगाकर गोजना नहीं है बेटा, ठीक है। उस पर गोजना नहीं है। अगर आप उस पर गोज गोज के 4-5 लाइन मार के आ जाते हो, उसे पूरा भर के आ जाते हो ना, तो वो बहुत ही गंदा दिखता है और ये गंदगी नहीं मचानी है हमें पेपर के ऊपर, ठीक है। छोड़ देनी है गंदगी मचाना, हमें वहां पर पेपर के ऊपर नहीं बचानी है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करना है। सो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग हिंदी के पेपर के दिन एटलीस्ट बहुत सुंदर तरीके से लिख के आओ और मेरा नाम रोशन करके आओ, ठीक है। नहीं, मेरा नाम प्रिया है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। हमने सारे रूल्स को देख लिया है, ठीक है। अब रूल्स को देख लेने के बाद अब हमें कुछ और चीजें देखनी है जो कि है हमारा विभाग 1। ओके, सो यहाँ से शुरू होती है आपकी पूरी पेपर की जर्नी। ओके, सो यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग विभाग 1 गद्य से। विभाग 1 गद्य के अंदर 20 मार्क्स का पेपर आता है। ओके, सो 20 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है 2 बड़ा सा पैराग्राफ और उसमें से जो 2 पैराग्राफ होंगे वो आप लोगों का कैसा होगा? सिन होगा, ठीक है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से आने वाला है और उसमें से जो एक होगा बेटा वो आप लोगों का अनसिन रहेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपठित गद्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा पूरा पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने पेश किया जाता है, उसके बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है बेटा? ये क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए और इस क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिखना है, ठीक है। जब भी आप जितने मिनट, जितना का क्वेश्चन है, ठीक है, जितने का क्वेश्चन है आप लोगों का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ उस पे 2 ही मिनट लगाना है। उससे ज्यादा मिनट उस पे लगाओगे तो आपका पूरा समय उधर ही चला जाएगा और आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों के लिए राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उसके साथ साथ ग्रामर में इतने इजी टॉपिक्स है आप लोगों को, इतने इजी मतलब बताओ ना, एकदम पुक्की सा टॉपिक है, समझ रहे हो? एकदम छोटे से टॉपिक्स है और वो छोटे टॉपिक्स को अटेम्प्ट करोगे तो 1 2 कर करके 14 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये 14 मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। सो इसीलिए बिल्कुल भी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सारे आंसर्स को 1 मिनट के अंदर ढूंढना है और 1 मिनट के अंदर लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, समझ रहे हो? उसके बाद आता है उत्तर लिखो, ठीक है। उत्तर लिखो के अंदर क्या करना है बेटा? यहाँ पर अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? यहाँ पर इन सभी के उत्तर लिखोगे आप। यहाँ पर 1 वर्ड्स वाले आंसर, याद है 1 वर्ड वाले आंसर हम लिखते हैं, है ना? 1 वर्ड वाले आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको छोटा सा आंसर रहेगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है, लिख देना है, ठीक है। पैराग्राफ में से ढूंढ लेना है। ओके, अब इसको आंसर लिखने के बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है, लिखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मिनट लगाओगे, 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 1 मार्क्स के लिए एंड सेकेंड वाला अगेन आपको 1 मार्क्स के लिए आ रहा है। क्या हो रहा है ये भाई, कितना भी अच्छा मूड करके पढ़ाओ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना जरूरी होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए अगेन आपको यहाँ पर 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है। इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको अगेन 1 मार्क्स है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है बच्चों, अपने विचार लिखो। स्वमत याद है ना, स्वमत याद है, मराठी के अंदर स्वमत लिखा था हमने, वैसे ही यहाँ पर अपने विचार लिखो। कैसे अपने विचार लिखते हैं इसका लेक्चर में लेके आऊंगी, बिल्कुल चिल मारना है जब मैं हूं आपके साथ, ओके। टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट ग्रामर आने वाला है आप सभी के लिए, कंप्लीट व्याकरण का लेक्चर आएगा, कंप्लीट राइटिंग स्किल का लेक्चर आएगा, अपने विचार वाला क्वेश्चन मतलब कि स्वमत कैसे लिख सकते हैं इसका लेक्चर भी आने वाला है, और स्ट्रैटेजी लेक्चर आप लोगों के लिए अभी मिल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। उसके अलावा कुछ और डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरी इंस्टा आईडी देती हूँ मैं आपको, उस पे बताओ मुझे, उस पे बताओ मुझे जो भी डाउट है, जो भी तकलीफें हैं आपके जीवन की, वो सारी चीजें आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज करके बता सकते हैं। अब मतलब अपनी निजी तकलीफों को मत बताइएगा प्लीज, सिर्फ और सिर्फ बुक के डाउट को बताना, सिर्फ और सिर्फ पेपर के डाउट को बताना, ठीक है। आप लोगों से निवेदन है मेरा ये, मैंने आज सोचा है कि मैं आज आप लोगों से पूरा शुद्ध हिंदी में बातें करूंगी, ठीक है। हिंदी का पेपर लिखना है ना तो शुद्ध हिंदी, तो हिंदी टॉकिंग होनी चाहिए ना, है ना ब्रो। चलो सो यहाँ पर हिंदी बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी है, सो इंस्टा आईडी पर आप जरूर से फॉलो करो, मैसेज करो, कुछ भी डाउट है तो जरूर से करो। और एक काम जो आप हमेशा करते हैं, मेरे फोटो के साथ में कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। कुछ फोटोज अपलोडेड है, उनके नीचे पूछो जितने डाउट पूछने पूछो, ठीक है। चलो सो इसे मैं हटाती हूँ। और यहाँ पर आप लोगों का कितना मार्क्स कंप्लीट हुआ बेटा, चलो देखो बताओ कितना मार्क्स कंप्लीट हुआ, 2 4 और ऊपर कितने थे, 4 मार्क्स के थे, कितने हो गए यहाँ पर आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, 8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, है ना। चलो आगे देख ले हम लोग, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला अगेन आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए आएगा। कैसे आएगा बेटा, सेम तरीके से आने वाला है, बस देखना है आपको 2 मार्क्स के लिए। पहले क्वेश्चन आ गया, इसके आपको 1 वर्ड में आंसर लिख देना है। सेकंड आपका ये देखो, संजाल पूर्ण करने वाला क्वेश्चन, कृति पूर्ण करने वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर ऐसा बना के दिया है तो तुमको ऐसा ही ना बनाना है। अगर जो तुम इसमें अपना दिमाग लगा के कोई गोला गोला लड्डू बना के आओगे तो वो लड्डू के बदले तुमको लड्डू जैसा ही मार्क्स दे देंगे। सो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जैसा बना के दिया है वैसा ही सेम टू सेम आप बना के आएंगे, ठीक है। चलो सो ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ गया, 2 गो आंसर आप लिख दो, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ऊपर में भी आप 4 आंसर लिखना है, 2 बोल रही थी, इतना भी इजी नहीं दिया है आप लोगों को, कोई बात नहीं। 10वीं में हो ना तो थोड़ा सा तो चैलेंजेस आने चाहिए ना, 10th स्टैंडर्ड में लगना चाहिए भाई, अपन 10th स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड है हमारा, है ना, तो थोड़ी सी तो डिफिकल्टी होनी चाहिए ना। चलो अब यहाँ पे 2 4 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, फिर से आ गया भाई, फिर से आ गया यहाँ पर आपको। अच्छा बेटा, अच्छा ऐसा था क्या, यहाँ पर देखो एक ये लिखोगे, इसे भी बड़ी तकलीफ है मुझसे, देखो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है किसी को। हाँ ये देखो 1 मार्क्स के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए है बेटा, ये 1 मार्क्स के लिए 1 यहाँ पर, और एक और लिखोगे तो मिलेगा एक और मार्क्स। सो 2 मार्क्स के लिए आपको ये 2 पैटर्न्स को बनाकर आंसर लिखना है। और उसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कृति पूर्ण करो। ये देखो ये बार बार अटक रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट कृति पूर्ण करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट कृति पूर्ण करने के लिए अगेन आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर टोटल, हमारे पास 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका कृति यहाँ पर दूसरा आ गया, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग,
अगेन आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यहाँ पर, और फिर लास्ट में आप लोगों को अपने विचार लिखो वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। और इस अपने विचार लिखो वाले क्वेश्चन को आप लोगों को ये करना है कि प्लीज मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट बस मेरे लिए पूरी कर दो, ये है कि प्लीज जाकर अपने टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर को एटलीस्ट एक बार लर्न कर लो। लर्न करना मीन्स क्या, रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लो। एक बार बस रीड कर लोगे ना तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि यस इस क्वेश्चन को हमें आंसर कैसे लिखना है, इस क्वेश्चन को हमें फॉर्म किए, जो क्वेश्चन है उसे हम उसका आंसर हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो चैप्टर अगर पता होगा तो थोड़ा सा आंसर आप लोगों को लिखने में थोड़ी सी तकलीफ जो होगी ना वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, सो इसके लिए क्या करनी है, एक बार बस एटलीस्ट रीड कर लेना है, बस सिंपली रीड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया, मैंने बोला था जैसा कि अपठित गद्य। अब ये अपठित गद्य, वहां पर हमारा कितना मार्क्स कंप्लीट हो गया, 8 के 8, 8 दूनी 16 मार्क्स वहां पर कंप्लीट। 16 के बाद बचे कितने, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए अपठित गद्य, अपठित गद्य के अंदर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा बच्चों, 4 मार्क्स के लिए। ये देख रहे हो 2 मार्क्स यहाँ पर, 2 मार्क्स आपको यहाँ पर, ये दोनों कंप्लीट करोगे ना तो 2 मार्क्स दे देंगे। और फिर से इसके अंदर क्या लिखोगे, अपने विचार लिखोगे ना, अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच है ना, वो लिखोगे तो यहाँ पर अगेन आपको 2 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, पर अपने विचार लिखो, देखो कैसे कैसे आ रहा है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। कितने शब्दों में लिखने हैं बच्चों, यहाँ पर 20 to 30 शब्दों में लिखना है, 20 से 30 शब्दों में लिखना है। 20 से 30 शब्द कितने होते हैं, डाउट होता होगा ना, चलो बताती हूँ मैं आपको, और तो कुछ है नहीं मेरे सामने, चलो ये इसी में बताती हूँ आप लोगों को। आपके पेपर, आपका बोर्ड का पेपर इसी तरह का रहता है ना, है ना, इसी तरह का रहता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, आपने शुरू किया है यहाँ से, ठीक है, मानो यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से शुरू किया 20 से 30 शब्दों में, मतलब कि यहाँ से शुरू करते हुए आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, मेरा मानो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक लिखो, इतना लिखोगे तो कम से कम बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर्स को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पद्य का पार्ट। पद्य में से आंसर कैसे ढूंढना है, इस चीज का भी मैं लेक्चर लेके आऊंगी, जिसके अंदर हम ढूंढेंगे, हम शॉर्टकट ट्राई करेंगे कि भाई हम सबसे इजी तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं हमारे पद्य के आंसर को। पद्य मतलब कि पोयम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, पठित, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वाला। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वाला पठित वाला गद्य है, एक पोयम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और उसके बाद हाँ बेटा, एप्रिसिएशन का डाउट आप लोगों को बहुत आता है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन भी जरूर से बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को पोयम के बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको अगेन से कितने मार्क्स के लिए पूछा हुआ है बच्चों, 1 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। क्या बोला हुआ है, गद्य से विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखो। विलोम शब्द मतलब कि अपोजिट वर्ड वाले शब्द, देखो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। क्या दिखेंगे बच्चों, थोड़े से विलोम शब्द। ठीक है, जैसे कि सत्य है यहाँ पर, तो असत्य कहीं पे ढूंढ लो, असत्य कहीं पे दिख गया तो बड़ी अच्छी बात है ना। शांति है तो अशांति हो ढूंढ लो कहीं पे, तो ऐसे जो मिल जाएंगे ना, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे विलोम शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, विलोम शब्द हो जाएंगे, मतलब कि अपोजिट वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों को एक ही लिखने बोला है, देखो सबसे सिंपल है, एक ही लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, वचन पहचान कर लिखो, मतलब कि ये एक वचन है कि अनेक वचन है, ऐसा आपको पहचान कर लिखना है। और लास्ट में अंतिम 4 पंक्ति का सरल अर्थ लिखो। क्या बोला हुआ है, अंतिम 4 पंक्ति का मतलब कि लास्ट के 4 स्टेंजा जो है, लास्ट वाला जो 4 लाइन है, लास्ट स्टेंजा जो है, उसका आपको क्या करना है, सिंपल अर्थ लिखना है, मतलब कि सिंपल मीनिंग लिखना है। ठीक है, सो वो कैसे लिखते हैं, अगर डाउट है वो कैसे लिखते हैं तो मुझे इंस्टा पर जरूर से बातें बताइए कि आपको ये चीज लिखने नहीं आती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊं। ठीक है, उसके अंदर हम सीख सके। ओके, चलो नेक्स्ट वाला भी क्या है आपका, पठित है। क्या है बच्चों, पठित है। ठीक है, पठित के अंदर क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का रहता है ना। चलो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर पद्य में से उत्तर ढूंढकर लिखो। पद्य में से उत्तर फिर से आपको ढूंढकर लिखना हुआ है। शब्द के लिए पद्यांश में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिंग पहचान कर लिखिए, ठीक है। लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है वो पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी कितने मार्क्स के लिए था बच्चों? 1 मार्क्स के लिए, ये भी 1 मार्क्स के लिए है ना। 1-1 मार्क्स के लिए आप लोग को छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला है? क्रमांश में से दिए हुए सरल शब्दों का 25, फिर से आपको वही करना है। 25 से 30 शब्दों में आपको क्या करना है? उन शब्दों का अर्थ लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। मतलब कि सिंपल बोलते हैं ना, जैसे हम एक तरह से किसी चीज को समझ, वो पोएम को हमें पढ़ना है, जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट 4 स्टेंजास है, उसको हमें पढ़ लेना है, पढ़ के उसका मीनिंग लिख देना है, ठीक है। सो ऐसा हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है पूरक पठन, ठीक है। पूरक पठन के अंदर आ जाता है पठित गद्यांश पढ़कर। पूरक पठन के अंदर अगेन हमें एक गद्यांश आया हुआ है। गद्यांश कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 4 मार्क्स के लिए आपको ये गद्यांश है। इसके अंदर आप लोगों को एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, मतलब कि एक ये पूरा संजाल पूर्ण करना है, कृति पूर्ण करनी है, और उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब कि अपने विचार लिखो, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो ये याद रख लो कि अपने विचार लिखो, ये वाला क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है, ठीक है। बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने चैप्टर को रीड किया होगा तो अपने विचार लिखो वाला आंसर बहुत इजीली लिख लोगे, ठीक है। चलो, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। ये पठित गद्य कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 4 मार्क्स के लिए है। अब इसका आपको क्या करना है? क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कि ये पूरक पठन के अंदर आप लोगों को एक गद्य और एक पद्य आया हुआ है, ठीक है। एक गद्य और एक पोयम आया हुआ है, एक पैसेज और एक पोयम, ठीक है। उसके बेस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन और इसके बेस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है? जोड़ियां लगानी है, ठीक है। पोयम के बेस पर आपको जोड़ियां लगानी है। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाता है? अपने विचार लिखो, ठीक है। अपने विचार लिखो, ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर अपने विचार लिख लिए। किस बेस पर लिखोगे अपने विचार? कांटों के बीच खेलने वाला फूल प्रेरणा देता है। यस, कांटों के बीच खेलने वाला फूल हमें प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है बच्चों? हमें कि किस तरह से वो हर रोज उतनी तकलीफ को झेल रहा है और उतनी तकलीफ को झेलने के बाद भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और ऐसे फूल को हम क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं, है ना। जैसे आप मुझे क्या कहते हैं? पुकी कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से आप लोग क्या है? मेरे पुकी है ना। तो उसी तरह से आपको हमेशा खिलते रहना है। क्या रहना है? हमेशा खिलते रहना। जैसे गुलाब खिलती है हमेशा कांटों के बीच में, इतनी सारी तकलीफों के बीच में, जैसे हमेशा खिलती रहती है गुलाब, खिलखिलाती रहती है, हमेशा हमें सुंदर, अट्रैक्टिव लगता है। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्यारा फ्लावर कौन सा होता है? गुलाब होता है ना। और उसके अराउंड में कितने कांटे लगे हुए होते हैं ना। हम डायरेक्टली ऐसे रोज को उठाएंगे तो बहुत जोर से लगता है ना। सो उसी तरह से जैसे वो उतनी तकलीफ के साथ में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह से आपको भी क्या करना है? अपने जीवन के अंदर चाहे कितनी भी तकलीफें हो, हमेशा मुस्कुराते रहना है ना। हमेशा खुशियां फैलानी है, खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी थोड़ी सी हंसी देनी है, हंसी खुशी देनी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना बड़े प्यारे प्यारे मैसेज किया करो, कुछ भी मत मैसेज किया करो, बड़ी तकलीफ भी होती है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन मतलब कि व्याकरण का पार्ट। और व्याकरण का पार्ट अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो व्याकरण का पार्ट तो एकदम डेफिनेटली क्लियर होगा, और नहीं भी होगा तो हम 1 शॉर्ट लेक्चर के अंदर पूरा 14 मार्क्स, पूरा 14 के 14 मार्क्स को हम कैसे ले सकते हैं ना भाई, पूरा हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर करेंगे एकदम सिंपल वे में, ठीक है। चलो सो देखते हैं क्या आता है आपको ग्रामर के अंदर बच्चों। ग्रामर के अंदर आप लोगों को सबसे पहला है यहाँ पर शब्द भेद, ठीक है। शब्दों के भेद पहचान कर लिखना है, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले ही मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक के बेस पर डिटेल लेक्चर देखना है तो प्लीज जाइए हमारे JR ट्यूटोरियल के
प्लेलिस्ट पर चैनल पर जाइए, JR ट्यूटोरियल के चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करोगे आपको हिंदी का पूरा सीरीज मिलेगा जिसके अंदर कंप्लीट राइटिंग स्किल, कंप्लीट ग्रामर है। उसके अंदर आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर है। अगर देखना है तो प्लीज जरूर से जाकर वहां पर देखो ताकि आप लोग का पूरा ग्रामर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। सो उसके बाद आपको आ जाता है अवयव। अवयव बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बताऊं मैं अवयव? बताऊं? चलो नहीं बताऊंगी, आपको व्याकरण में मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से अवयव में कैसे आते हैं धीरे धीरे। लेकिन तो हम कैसे बना सकते हैं अवयव को? धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताओ, धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस के अंदर हमें बस ये धीरे धीरे वाले शब्द को लगाना है। सिंपल, हमें सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और धीरे धीरे हमें क्या करना है? उसके अंदर ज्वाइन कर देना है। जैसे सपोज हमें जीवन के अंदर धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें जीवन में धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, है ना। उसके बाद आप और बना सकते, कैसे बनाएंगे? जैसे कुछ भी आप सिंपल कोई भी सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है, कोई भी सिंपल सेंटेंस बना देंगे तो इसके अंदर ये अवयव आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सो अवयव का भी डिटेल लेक्चर है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं कि अवयव होता क्या है और अवयव के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेकिन मैं परीक्षा में प्रथम आया, लेकिन अभी भी मैं, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन वाले शब्द को आपको क्या करना है? बस लेकिन वाले इस शब्द को ज्वाइन कर देना है एक सेंटेंस के अंदर। मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर आपको लेकिन का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, धीरे धीरे का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सो ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सिंपल अवयव के अंदर एकदम चिंदी होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद आज गया हमारा कृति पूर्ण करो। देखो संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, है ना, पढ़ाया था मैंने। उसके बाद ये संधियों के प्रकार को ऐसे भी आ सकता है आपको और दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जोड़ियां लगाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, सो ये संधि आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, संधि का प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से वाक्य की सहायता से सहायक क्रिया लिखो। सहायक क्रिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो लिखना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला हुआ है? सहायक क्रिया और उसका मूल रूप लिखना है। ठीक है, सहायक क्रिया और उसका मूल रूप लिखना है यहाँ पर। फिर हो गया किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बहुत ज्यादा सिंपल है ना। चलना, चलाना, चलवाना, है ना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, है ना, वैसा वाला। देखो, समझ रहे हो? मिलना, मिलाना, मिलवाना। ठीक है, बहुत सिंपल है आप लोगों को ग्रामर। अगर आप देखेंगे तो ये देखो मुहावरे, मुहावरे यहाँ पर क्या बोले? टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब दूसरे के राह में जो टांग अड़ाते हैं ना लोग, कठिनाइयों में लोगों को परेशान करना जैसे, तो उस तरह से। उसके बाद गला फाड़ना मतलब बहुत अधिक चिल्लाना। ठीक है, सो उसके बाद आप ये वाले में से भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दो ऑप्शन में आया हुआ है। उसके बाद कारक, आपको कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर लिखो। इसमें कारक है ना, मैंने सिखाया था आप लोगों को, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान, है ना, वो जो पूरा सेंटेंसेस बना के मैंने सिखाए थे आप लोगों को। मैंने बहुत गला फाड़ के सिखाया है आप लोगों को। प्लीज लिख के आना बस एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो लास्ट में आ गया है हमारा नेक्स्ट विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको क्या करना है? वो पंक्चुएट वाला सेंटेंस होता है हमारा, इंग्लिश के अंदर आपने किया होगा। सो वैसे इसके अंदर आपको क्या करना है? पंक्चुएट करना है आपको। जो विराम चिन्ह है उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन मैंने बढ़िया तरीके से आपको सिखाया हुआ है। काल परिवर्तन का मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की पॉइंट्स भी दिए हैं कि बस इतने की पॉइंट्स को लर्न कर लो, बस सिंपली आपका हो जाएगा काल परिवर्तन का टॉपिक क्लियर। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ पर निम्नलिखित रचना के अनुसार आधार पर भेद पहचान कर लिखो। ठीक है, इसका भेद पहचानना है आपको, वो भी मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर
दी गई परिवर्तन कीजिए, ठीक है, अर्थ के आधार पर। हाँ ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, निषेधार्थक वाक्य करना है ना, निषेधार्थक वाक्य करना, प्रश्नार्थक वाक्य करना, थोड़ी बातें हुई क्या, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। प्रश्नार्थक, निषेधार्थक बहुत इजी है, पर आप इसकी जगह आप लोगों को आज्ञार्थक, विधानार्थक, है ना, बहुत सारे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था, वाक्य के भेद, बहुत सारे वाक्य के प्रकार मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों में दी गई शुद्ध, ओके, वाक्य को शुद्ध करके लिखना, ठीक है, इसमें से कोई भी शब्द गलत होगा, ठीक है। आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 3 आया हुआ है, कोई भी आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 2 शब्द, इस 2 सेंटेंसेस के अंदर कोई भी शब्द गलत होगा तो उसे आपको क्या करना है, दोबारा से सेंटेंस लिखना है, पर सही तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा उपयोजित लेखन का भाग, उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल के अंदर पत्र लेखन कैसे लिखेंगे, आपको औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र आते हैं, ठीक है। दोनों पत्र को कैसे लिखना है, क्या करना है, कौन सी चीजों को फॉलो करना है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ये कंप्लीट राइटिंग स्किल वाले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गद्यांश पढ़कर प्रश्न नियमित क्या है, निर्मित, ओके, प्रश्न निर्मित करो, ठीक है। प्रश्न को बनाना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को कौन सा गद्यांश पढ़ना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये देखो पूरा आपको गद्यांश दिया हुआ है, ये पूरा गद्यांश पढ़ना है, मतलब कि पैराग्राफ पढ़ना है, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल के लेक्चर के अंदर बताऊंगी, और अगर कोई भी बच्चा इस वाले क्वेश्चन को छोड़कर आएगा तो मैं उसका क्या करूंगी पता है, ठीक है, ये जरूर मिलेगा उसको। ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि आपका ध्यान कहीं और भी रहेगा ना तो भी आप एकदम इजीली लिख सकते हो, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने, भाई क्वेश्चन बनाने को कोई बोल दे और आंसर नहीं लिखना होता है, बस सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना होता है। हम तो कितने क्वेश्चन बना ले, है ना, बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो सभी को ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे भी हमारे मन में कितना चलता रहता है ना। उसके बाद वृत्तांत लेखन मराठी के अंदर बातमी सिखाया था ना बेटा, वही होता है। वृत्तांत लेखन के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें पहले हमारे कुछ दिनों पहले कोई चीज को सेलिब्रेट किया गया है, कोई चीज को मनाया गया है, उस चीज के बारे में लिख दो। पास्ट टेंस के अंदर लिखना है, भूतकाल के अंदर लिखना है, ठीक है, वैसे करके आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है राइटिंग स्किल वाले लेक्चर में बढ़िया तरीके से दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स दिए रहेंगे, इन सारे मुद्दे को ध्यान में रख के लिखना है, ठीक है, बट इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके जगह आपको कौन सा लिखना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे यहाँ पर विज्ञापन डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। पत्र लेखन हो गया, 4 क्वेश्चन बनाने वाला हो गया, वृत्तांत लेखन हो गया, विज्ञापन हो गया। ये चीजें इतनी इजी है ना कि ये चीजें आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। अगर विज्ञापन के अंदर बताओ आपको, आप ना सिर्फ और सिर्फ लाइन मार के आओ, ठीक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना पेज के ऊपर लाइन किया, ठीक है, पेज के ऊपर लाइन किया, जैसे पैम्पलेट्स होते हैं ना विज्ञापन आपने देखे होंगे ना, तो पेज के ऊपर इतना लाइन कर दिया आपने, कुछ कबार बॉयसर में पहली बार फिनाइल का नया बॉटल, ठीक है, फिनाइल इसके अंदर खुशबूदार फिनाइल है, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ यह मात्र 50 रुपए में 2 बॉटल 100 ग्राम के, कितने मजे आ जाएंगे, है ना। तो वैसे कर करके आप अगर बना देंगे, एक फिनाइल का बॉटल बना के दिखा दो, ठीक है। अब मेरे इतना खूबसूरत बॉटल मत बनाना, वरना जो मिलने वाला मार्क्स होगा वो भी कट जाएगा। आपको अच्छा बॉटल बनाना है, ठीक है, बना दो। फिनाइल का आ सकता है, आपको योगा का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है कि कोई योगा का क्लास ओपन हो रहा है, कोई जिम का आ सकता है कि कोई जिम ओपन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा आ सकता है कि स्वच्छता अभियान किसी रोड पर होने वाला है, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है। तो वैसे वैसे चीजें आ सकती है आपको। कुछ उसके अंदर टॉपिक्स भी आपको मेंशन रहेगी कि इन चीजों को डालना ही है। विज्ञापन के अंदर हमेशा आपको टाइम मेंशन करना होता है, आपको हमेशा जगह मेंशन करना होता है, समय मेंशन करना होता है, ठीक है।
प्लेस का एड्रेस जो होता है वो मेंशन करना होता है, ईमेल आईडी अगर लिख दिया आपने नीचे में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ऑफर्स को डाल दिया तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई ड्राइंग को, कोई चित्र को बना दिया तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ अट्रैक्टिव लिख दिया, जैसे कोई गाने की लाइन या कोई सुविचार हो गया वो लिख दिया तो भाई आउट ऑफ मिल जाएंगे तुमको, बस सिंपल है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पर देखो क्रीड़ा शिविर का ये स्थान भी देखो, स्थान समय आपको लिखना है, उसके बाद उद्घाटक, तज्ञ, मार्गदर्शक, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। संपर्क पता, उसके बाद प्रवेश शुल्क मतलब उसका एंट्री फी जो होता है वो चीजें, ठीक है। तो ये सारे शिविर मतलब क्रीड़ा शिविर जो गेम्स का जो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जीबिशंस, ठीक है। शिविर मतलब एग्जीबिशन होता है, यस, ठीक है। सो वो जो एग्जीबिशन के अंदर जाओगे तो उसका कोई फी है, वो कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, टाइम, एड्रेस, मनी, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है निबंध लेखन। निबंध लेखन के अंदर किसी भी एक 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए, ठीक है। किसान की आत्मकथा हमेशा एवरग्रीन टॉपिक, मैंने बोला हुआ था, ये वाला आया हुआ था, ठीक है, किसान की आत्मकथा। उसके बाद हमारी सैर, यदि पुस्तक न होती, ठीक है, ये भी मैंने पता है प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो ये आया हुआ था, बहुत सिंपल है, बस खत्म। यहाँ पर आप लोगों का पूरा पेपर एंड होता है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे पेपर, ये पूरा हमारा पेपर का पैटर्न था, कौन कौन से क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पूरे लेक्चर के अंदर बार बार बताने का ट्राई किया है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आप सभी को जल्दी ही मिलने वाला है कंप्लीट राइटिंग स्किल, कंप्लीट ग्रामर, उसके बाद अपने विचार कैसे लिख सकते हैं, ये वाला लेक्चर आप लोगों को जरूर से मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई लेक्चर चाहिए, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं बच्चों। और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन को भी भर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ कि मैम हमें ये क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप जरूर से फटाफट से पूरे कमेंट सेक्शन को भर दो, ठीक है। ओके चलो, सो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा एंड करते हैं। अगर मजा आया लेक्चर के अंदर सो जरूर से लाइक करना है, सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी टेंशन में है कि भाई हिंदी के पेपर के अंदर तो भाई हिंदी लिखना नहीं आता यार, कैसे राइटिंग स्किल लिखूंगा, कैसे ग्रामर लिखूंगा, ऐसा जो सोचते हैं ना, उन सभी को जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से शेयर करना है, फटाफट से लाइक करना है, कॉमेंट जरूर से करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।